अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड जी, इजी कटिंग स्टिचिंग ECS चैनल में आपकी खिदमत में नई वीडियो लेके हाजिर हूँ। फ्रेंड आज हम लॉन के प्रिंट सूट के ऊपर डिज़ाइन करेंगे। इसको बहुत ही अच्छा और बहुत सिंपल खूबसूरत दिखने वाला डिज़ाइन बनाएंगे हम। फ्रेंड ये मैंने बाजू काट के अलहदा कर लिए हैं पहले से ही, और बैक साइड भी अलहदा कर ली है। फ्रंट साइड आपको दिखा रही हूँ मैं। इसको मैंने अच्छी तरह प्रेस करके इसको इक्वल कर लिया है, और इसका जो बॉर्डर है ये देखें, बॉर्डर को काट के मैं अलहदा कर रही हूँ इसके साथ से। तो फ्रंट साइड का बॉर्डर मैंने अलहदा कर दिया, और बैक साइड का भी इसी तरह काट के बॉर्डर हम अलहदा करेंगे। जी फ्रेंड, मैंने फ्रंट और बैक का दोनों का बॉर्डर काट के अलहदा कर लिया है, और ये फ्रंट साइड मैंने बिछा ली है इधर, और दामन वाली साइड आपको सामने दिखाई दे रही है। ये देखें, यहाँ से मैंने ये कली का निशान लगाया। ये देखें, ये कली का निशान लगा के यहाँ से मैं इसको काट लूँगी। और 7 इंच जो है ना, ये हमारा कपड़ा पीछे बच रहा है। जो हमने आगे कपड़ा इसमें डालना है वो 7 इंच डालेंगे, ताकि जो बॉर्डर हमने काट के उतारा है उसके हिसाब से ही हम डालेंगे इसमें। ये देखें, मैंने काट लिया यहाँ से, ये 3 से काट के मैंने अलहदा कर लिया। उल्टा करके लगाऊंगी, लेकिन उल्टा करके नहीं, इसको सीधा ही हम लगाएंगे फिर दोबारा से। इसमें तो हमने ना एक कली सी शो करनी है, इसमें एक कलियाँ डली हुई हैं। ये देखिए, मैंने इसको फिर से दोबारा सीधा करके बिछा लिया है, और ये मैं कमर फिटिंग है इसकी 11 इंच पे निशान लगा रही हूँ मैं। ये कमीज़ की जो है ना फिटिंग पे 11 इंच में मैंने इसको मार्क किया है, और हम तकरीबन इसको रखेंगे 36 से 38 इंच हम इसको रेडी रखेंगे। तकरीबन 7, 8, 9 इंच इसका बॉर्डर है, और बाकी हमने कमीज़ की जो लंबाई है ना वो इसी तरह पूरी कर लेनी है। तो ये देखिए, मैंने तकरीबन नीचे से दामन से 3 इंच छोड़ के ऊपर से मैंने इसकी तिरछी कटिंग की है। 3 इंच मैंने छोड़ दिया नीचे से। जो मैंने 3 इंच छोड़ा है वहाँ से मैं ये देखें राउंड कटिंग कर रही हूँ इसकी गुलाई में। इसको कट करके इसकी शेप दे रहे हैं गुलाई में हम। ये थोड़ा सा मैंने कपड़े को ऊपर नीचे चढ़ा के काटना है, ताकि सिलाई का मार्जिन रह जाए इसमें। और ये इसका शोल्डर जो इसकी लंबाई मैंने 8 इंच रखी है, और जो इसका तीरा है वो मैंने 7.5 इंच पे मार्क किया है। रेडी हो के 7 इंच रह जाएगा। ये फ्रंट साइड है, थोड़ी सी इसको डीप काटेंगे। इसके तीरे को भी थोड़ा सा डीप काटेंगे ऊपर से नीचे की जानिब। अब इसकी बैक साइड को बिछा लिया मैंने बैक साइड बिछा ली है, और बैक साइड के ऊपर मैं फिर से जो फ्रंट साइड मैंने पहले काटी है उसको मैं इसके ऊपर बिछा लेती हूँ, और इसके साथ जो मैंने कलियाँ लादा से काटी हैं उनको भी इसके ऊपर ही बिछा लेते हैं हम। इसी तरह ही आगे वाली साइड पे हम ना जोड़ डालेंगे कलियों में, और बैक साइड जो है ना बिल्कुल सिंपल अम्ब्रेला शेप में हमने काट लेनी है। इसके जो पहले मैंने कटिंग की है उसी के बिल्कुल साथ साथ रख के मैं कटिंग करी हूँ, लेकिन ये जो शोल्डर से आके मैंने सीधी कटिंग की है, इसको डीप नहीं किया, क्योंकि बैक साइड की कटिंग जो है इसको डीप नहीं करते। ये हमारी कटिंग हो के कमीज की रेडी हो चुकी है। अब चलते हैं इसके दामन की तरफ। ये मैंने इसका दामन ले लिया है, उसको हम डबल करके ये देखें, इस तरह अगर हम इसको लगाएंगे ना सिलाई, तो इसमें से सलवटें सी आएंगी। और ये सलवटें दूर करने के लिए इसकी ना हम हल्की सी गोल शेप में इसको काटते हैं। ये देखिए, मैं आपके सामने हल्की सी राउंड शेप में इसको काटा है, और इसी तरह ही मैं हल्की सी गुलाई इसको ऊपर से भी दूंगी। ये देखें, साइडों से मैंने इसको बराबर ही रखा है, और दरमियान में जाकर मैंने 1 इंच डीप कर दिया है। बैक साइड का बॉर्डर भी सेम यही ट्रिक अप्लाई करते हैं उसके ऊपर भी। जी फ्रेंड, ये बाजू हमने बाजू जो है ना 20 इंच रेडी रखने हैं। ये मैंने पट्टियाँ काट ली हैं 2। ये हम बाजुओं के आगे फ्रिल लगाएंगे इन पट्टियों की। मैंने तकरीबन 3 इंच चौड़ी पट्टियाँ काटी थी, और लंबी तकरीबन 36 इंच पट्टियाँ जो है ना ये लंबी हैं। 20 इंच हमने बाजू जो है ना रेडी रखने हैं, और 20 इंच पे ही मैं इनको काटूंगी। तो ये सिलाई में आके 18 इंच रह जाएंगे, और इनके आगे 2 इंच की मैं फ्रिल लगा दूंगी। ये देखें, और मैंने दोनों बाजुओं का एक एक पल्लू पकड़ा है। एक एक साइड पकड़ के इनको मैं डीप कटिंग करूँगी। तकरीबन 1 इंच डीप कटिंग किया मैंने इनको। ये आगे शोल्डर के ऊपर आएगी हमारे, और आगे से भी हल्का सा मैं राउंड कट करूँगी इसको कफ के ऊपर से। कफ के ऊपर वाली साइड से मैंने ये गुलाई में दी है कटिंग की। ये फ्रेंड, ये देखें, बाजू को मैंने उल्टा करके बिछा लिया है, उल्टी साइड मैंने ऊपर की हुई है। और ये जो पट्टी आपको दिखा रही है बुकरम की पट्टी है, इसको मैंने तकरीबन 1 इंच चौड़ाई में इसको काट लिया है, और ये बाजू के बिल्कुल दरमियान में हमने इसको पेस्ट किया है। ये देखें,
दोनों बाजुओं के मैंने उल्टा करके दिखाया, दूसरे बाजू के भी दूसरी साइड पे मैंने इसको पेस्ट कर लिया है। बाजुओं के बिल्कुल दरमियान में हमने इसको लगा लिया फ्रेंड। इसके बहुत ही प्यारा हम डिज़ाइन बनाएंगे सिंपल सा बाजुओं के ऊपर। ये जो पट्टियाँ हैं ये हम बाजुओं के ऊपर लगाएंगे। 2 पट्टियाँ मैंने बाजू के लिए कट कर ली हैं, ये फ्रिल के लिए कट की हुई हैं पहले से मैंने। ये गला है, इसकी चौड़ाई जो मैंने तकरीबन रखी है 3 इंच, टोटल मिला के 6 इंच इसकी चौड़ाई रखी है मैंने। डबल करके 3 इंच रह जाएगी और 4 इंच इसकी मैंने डीपनेस रखी गले की। ये वाली लेस हम लगाएंगे, अगर ये लेस नहीं लगाएंगे तो मेरा ख्याल में इसके ऊपर ना यही ऑरेंज कलर की लेस अच्छी लगेगी। और ये बीट्स जो मैंने दिखाए हैं आपको, ये हम बाजों पे लगाएंगे और कमीज़ की कलियों पे भी ये वाले मोती लगाएंगे हम। फ्रेंड ये मैंने दामन से पकड़ लिया है, कमीज़ का जो फ्रंट दामन है दामन से मैंने पकड़ लिया और उसके साथ जो मैंने कली कट की थी वो भी पकड़ ली है। और हम बिल्कुल ढीले हाथ की मदद से इनको लगाते जाएंगे। कपड़ा ना हमने ऊपर वाला खींचना, ना ही हमने जो मशीन की दंदाल की साइड पे आ रहा है वो भी नहीं खींचना। दोनों कपड़ों को हमने खींचना नहीं, इनको बिल्कुल ढीले हाथ की मदद से हम लगाएंगे। ये फ्रेंड ये मैंने एक कली की एक साइड की सिलाई लगा ली है और सेम यही तरीका मैं दूसरी साइड पे भी अप्लाई करूँगी। अब इस कपड़े को जो मैंने सिलाई लगा के कपड़ा जो नीचे बढ़ा है इसको मैंने ये देखिए फोल्ड करके इसके ऊपर फिर सिलाई लगाएंगे पैर का मार्जिन छोड़ के, ताकि ये दबाव में आके कपड़ा हमारा जो है ना नीचे इसके दब जाए सिलाई के साथ। ये मैंने कली के ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। सेम यही ट्रिक मैंने दूसरी साइड पे भी अप्लाई करनी है। ये कोना आ गया, यहाँ पे हमारा छोटा सा जो कोना था ना तिकोन से बनी हुई, उसको बड़ी महारत के साथ हम सीधा करेंगे। इतना ये देखें हमारी कली दिखाई तो नहीं दे रही सिलाई लगी हुई, जब हम इसके ऊपर मोती वगैरह लगाएंगे फिर दिखाई देगी। ये दूसरी साइड की जो है मैंने कली ज्वाइंट की है उसके ऊपर भी मैं डबल सिलाई लगाती जा रही हूँ। ये फ्रेंड ये देखें सिलाइयाँ लग के रेडी हो चुकी हैं हमारी कलियाँ हमारे साथ जोड़ चुकी हैं। अब हम आते हैं इसके दामन की तरफ। दामन मैंने इसके ऊपर रख लिया है कमीज़ के फ्रंट साइड पे और रख के इसको सिलाई लगाते हैं हम। जो मैंने डीप साइड कटिंग की थी ना, डीप वाली कटिंग, वो मैं इसके साथ ज्वाइन कर रही हूँ। जो मैंने 1 इंच गहराई दी थी और गहराई को मैं इसके दामन के साथ साथ सिलाई लगा के ज्वाइन करती जा रही हूँ आपस में इसका। ये देख रहे हैं आप बिल्कुल दरमियान में मैंने कट लगाए थे, दोनों कट ऊपर नीचे बराबर में आए हैं। कट को आगे पीछे नहीं होना चाहिए वरना हमारी जो है ना ग्रेस नहीं आएगी कपड़े में। ये फ्रेंड ये सिलाई लग के रेडी हो चुकी है। बैक साइड को बिल्कुल इसी तरह ही मैं रेडी कर लेती हूँ। अब इसको मैं डबल करके जो सिलाई वाला कपड़ा है नीचे उसके ऊपर फिर से सिलाई लगाऊंगी, ताकि कपड़ा जो है ना सिलाई के नीचे आ जाए, बाहर इसके धागे ना निकलें। फ्रेंड अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए जिसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी है आपको। ये बहुत ही सिंपल और यूनिक सा डिज़ाइन बन के रेडी होगा। फ्रेंड मैंने बाजू पकड़ लिया है और बाजू का बिल्कुल दरमियान मैंने पकड़ लिया है और दरमियान में जो मैंने बुकरम लगाई है ना उसके ऊपर मैंने पेंसिल के साथ दरमियान में सीधी सीधी लाइन लगा ली है। उस लाइन के ऊपर मैं ना तकरीबन 1 सूत्र की दूरी पे ना मैं 1 पॉइंट की दूरी पे मैं इसके ऊपर सिलाई लगाती जा रही हूँ। ये देखें बिल्कुल दरमियान में नहीं, बस एक पैर का मार्जिन, एक पैर से भी कम मार्जिन छोड़ के मैं इसके ऊपर सिलाई लगाती जा रही हूँ बुकरम के ऊपर बाजू के दरमियान में। ये देखें आपको पेंसिल के साथ नज़र आ रहा है निशान लगा हुआ सामने। शोल्डर से मैंने 1 इंच की दूरी पे इसको सिलाई को लगाना शुरू किया है और ये कफ़ के पास आ गए हैं जो हमारे बाजू का कफ़ है, और कफ़ से भी मैंने तकरीबन आधा पौना इंच की दूरी पे इसको छोड़ दिया सिलाई को और मैंने आगे से मोड़ लिया सिलाई को। मोड़ के फिर से मैं सिलाई को दोबारा कर रही हूँ रिपीट, जिधर से मैं सिलाई लगाती हुई आई हूँ उसी साइड पे वापस जा रही हूँ। और ये मैंने एक पैर का मार्जिन छोड़ के सिलाई लगाई है, पहली सिलाई के ऊपर सिलाई नहीं लगाई। ये देखें इसको मैंने यहाँ पे पक्का कर दिया है। पक्का करके ये देखें आपको सिलाई दिखाई दे रही है और सिलाइयों के बिल्कुल दरमियान में से हम काट लेते हैं इसको। जो मैंने 2 सिलाइयाँ लगाई हैं उनके दरमियान में से हम पूरे बाजू के ऊपर से काट लेते हैं। ये देखें फ्रेंड उल्टी साइड आपको दिखाई दे रही है, ये सिलाइयाँ लगी हुई दिखाई दे रही हैं आपको। इसके दरमियान में से काट के यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। अगर कट नहीं लगाएंगे तो ये अच्छे तरीके से सीधा नहीं होगा। कफ के आगे भी मैंने जो है ना कफ के पास भी कट लगा रही हूँ और शोल्डर के ऊपर भी जी। अब इसको घुमा के सीधा करते हैं, कपड़े को सीधा करके हम इसको प्रेस कर लेते हैं। दूसरे बाजू के ऊपर भी मैंने बिल्कुल यही तरीका अप्लाई करना है। ये देखिए मैं इसको सीधा करती जा रही हूँ मैं इसको सीधा।
और अब इसके किनारे पे सिलाई लगाऊंगी ताकि इसमें मजबूती आ जाए और कपड़ा जो है ना हमारा बाद में सिलाई में से निकले नहीं। और इसी तरह मैंने दोनों साइडों पे सिलाई लगा लेनी है। और ये सिलाई लगा के फिर बाद में मैंने फिर इसको डबल सिलाई, एक पैर का मार्जिन छोड़ के कपड़े को दबाव देने के लिए मैंने फिर से सिलाई लगानी है इसके ऊपर। ये देखिए, ये मैंने शोल्डर के पास से मोड़ लिया फिर से सिलाई को। ये सिलाई जो है ना किनारे पे लग रही है हमारी। ये फ्रेंड, अब हम एक एक पैर का मार्जिन छोड़ के फिर से सिलाई लगाएंगे ताकि जो हमारा कपड़ा और बुकरम है वो भी सिलाई के अंदर अच्छी तरह से दब जाए। याद रहे कि मैंने शोल्डर के पास से 1 इंच कपड़ा छोड़ के फिर मैंने ये वाला कट बनाया है बाजू के ऊपर, और आगे कफ के आगे से मैंने तकरीबन आधा पौना इंच छोड़ा है क्योंकि आगे हमने इसके फ्रिल भी ज्वाइंट करनी है। अभी ये कफ के पास आ चुके हैं हम। चारों साइड पे मैंने इसी तरह सिलाई लगा ली है। ये फ्रेंड, ये सिलाई लग के रेडी हो चुकी है। अब हम लगाते हैं इसके ऊपर मोती। जो मैंने आपको मोती दिखाए थे, ये देखें मैंने यहाँ नीडल निकाल ली है और नीडल निकाल के बिल्कुल आमने सामने जो है ना मैं सुई गुजारूंगी। दूसरी बार पहले एक बार मोती मैंने डाल के तो कर लिया है, मैंने टांका लगा लिया है और मोती के अंदर से गुजार के अब दूसरी बार फिर से मैं इसको पक्का करूंगी और इसके नीचे वाली साइड पे ले जाके इसको पक्का करेंगे। और कपड़े की नीचे वाली साइड पे अंदर ही अंदर जाते हुए हम आधी इंच की दूरी पे फिर से नीडल को बाहर निकालेंगे। और हर मोती लगाने के बाद पक्का हमने ज़रूर करना है इसको, टांके को। ये देखें, फिर से मैंने उसी के सामने से नीडल निकाल ली है, मोती के सामने बिल्कुल। और ये देखें, यहाँ से मैं पक्का करूँगी इसको। बस इतना, एक ही बार घेरा लगा लेंगे तो उसके साथ बहुत मजबूती आ जाएगी। अब हम फिर दोबारा से नीचे से सुई गुजार के, ऊपर वाले कपड़े भी नहीं नीडल आएगी, नीचे सुई गुजार के फिर आधा इंच की दूरी के ऊपर मैंने निकाली है। फ्रेंड, ये मैं सारे बिट्स लगा के मैंने बाजू रेडी कर लिया है। अब मैं चलती हूँ इस कफ के आगे फ्रिल लगाने को। ये देखें, फ्रिल का कपड़ा जो मैंने तकरीबन 3 इंच चौड़ाई मैंने ली थी इसकी, और इसको मैंने डबल कर लिया और हाथ की मदद से मैं इसके ऊपर टक्स डालूंगी। ये देखें, चुन जो है ना मैंने तकरीबन आधा इंच से भी कम चौड़ाई में चुन डाल रही हूँ और हाथ की मदद से डाल रही हूँ, मैं धागा खींच के नहीं डाल रही। ये बहुत अच्छा और नफीस डिज़ाइन बन के रेडी होगा लॉन के सूट पे, और ईद के लिए भी बहुत नफीस है। आप चाहें तो सिंपल और सादा सूट के ऊपर भी ये डिज़ाइन बना सकते हैं, लेकिन मैं प्रिंट के ऊपर बना रही हूँ यहाँ। यही तरीका से मैंने दूसरे बाजू के ऊपर भी अप्लाई करना है। जी फ्रेंड, अब मेरी फ्रिल बन चुकी है और फ्रिल को मैंने अंदर वाली साइड पे दबा के अब मैं इसको एक एक पैर के मार्जिन पे सिलाई लगाती जा रही हूँ। ये देखें, बड़ी आराम के साथ, और जो नीचे वाला कपड़ा है उसको हम सिलाई के नीचे देंगे। तो सिलाई लगा रही हूँ, उसके नीचे हमने कपड़े को देना है ताकि उसके धागे ना निकलने पाए। ये देखें, अब मैंने सिलाई लगा के उसको उल्टा कर लिया। उल्टा करके मैंने इसके कफ से सिलाई लगाती हूँ मैं शोल्डर की जानिब जाऊंगी। आगे से मैंने कफ का जो कपड़ा एक्स्ट्रा था सिलाई से बाहर जो आ रहा था उसको मैंने आगे से फोल्ड कर लिया है। और हम इसका जो है ना शोल्डर वो 8 इंच रेडी रखेंगे और 19 इंच इसकी हमने रखी है चेस्ट की चौड़ाई। यानी ये बाजू बन के रेडी हो चुका है। अब जो बीड्स हैं मैं इसके कलियों के ऊपर भी लगाऊंगी। ये मैंने बाजू पे लगा लिया है। देखिए कितना नफीस बाजू बन के रेडी हो चुका है। मैंने इसके गले को भी रेडी कर लिया है। गला जो है ना बेगला बनाया है हमने इसका, और इसका जो है ना शोल्डर बगल में से मैंने इसकी सिलाई पकड़ ली है और शोल्डर की जो बाजू की सिलाई भी मैंने जो बगल में से पकड़ी है और दोनों को आपस में मिला के यहाँ से हम ना सिलाई लगाते जाएंगे। सिलाई ध्यान से लगानी है, कोशिश करनी है कि सलवटें ना आए, यानी कि अक्सर हाथ हम सिलाई लगाते हैं और जो कमीज़ का कपड़ा है उसके अंदर सीधा नहीं हम करते, एहतियात नहीं करते जल्दबाजी में ना, उसमें सलवटें आ जाती हैं और इतनी बुरी लगती हैं चुन बनी हुई वो।
फ्रेंड ये सिलाई लग के तकरीबन हमारी रेडी हो गई है। दूसरी साइड पे मैंने इसी तरह ही सिलाई लगा ली है। अब मैं इसके दामन की तरफ चलती हूँ। ये देखिए मैंने वो ब्लू कलर में जो लेस थी वो नहीं लगाई, मैं ऑरेंज कलर में लगा रही हूँ इसके ऊपर लेस, क्योंकि कमीज़ की जो लंबाई थी हमारी तकरीबन वो पूरी हो चुकी है और वो लेस लगाने से इसकी लेंथ जो है ना इसकी बढ़ रही थी, इसलिए मैंने कम चौड़ाई वाली लेस इसके ऊपर ज्वाइन कर रही हूँ। मैंने कमीज़ की सीधी साइड ली है, उसके ऊपर लेस को मैंने उल्टा रखा है, उल्टा रख के इसके ऊपर सिलाई लगाती जा रही हूँ बिल्कुल किनारे किनारे पे। ये फ्रेंड ये सिलाई लग के हमारी रेडी हो चुकी है। उल्टी कमीज़ मैंने कमीज़ को सीधा रखा है और लेस को मैंने इसके ऊपर उल्टा रखा है। जी फ्रेंड ये देखें, अब इसको आयरन की मदद से हम सीधा करके इसके ऊपर प्रेस कर लेते हैं। प्रेस करके ये देखें मैंने प्रेस कर लिया है। इसको अंदर फोल्ड करके यूँ इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे हम। अब जो मैंने फोल्डिंग की है, फोल्डिंग के किनारे किनारे पे सिलाई लगाती जा रही हूँ। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको क्या। ये देखिए हमारा दामन बन के रेडी हो चुका है। अभी इसके मैं उसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। ये देखें इसके बाजू रेडी हो चुके हैं बन के, कितने प्यारे प्यारे बाजू लग रहे हैं। अभी इसकी कलियों के ऊपर मैंने मोती लगाने हैं। ये देखिए यहाँ पे मोती लगा के आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक इसकी। जी फ्रेंड ये मैंने इसकी कलियों पे मोती भी लगा लिए हैं, माशाल्लाह से बहुत प्यारी लगी है। ये इसके बाजू हैं, उनके आगे फ्रिल लगी हुई है। ये बाजू के ऊपर बीट्स लगे हुए हैं, कलियों के ऊपर भी जो मोती लगे हुए हैं वो भी मैंने आपको दिखाए हैं सामने। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।